Welcome to the club. Burn up, burn out, burn out, on off again. आओ आओ बच्चों, खालियों खेलने का समय है, छोटे बच्चों को हंसने का समय है। खालियों आपको खिलना है, डैडी यीशु के लिए उठना है। आओ प्यारे बच्चों, अति सुंदर बच्चों, प्यारे नटखट बच्चों, प्रभु की इच्छा पूरी करो। आओ प्यारे बच्चों, अति सुंदर बच्चों, प्यारे नटखट बच्चों, प्रभु की इच्छा पूरी करो। खालियों, खालियों, Yes, you yes, Jesus is coming soon. Yeah, soon. Yeah, soon. Yeah, खालियों, खालियों। एक भविष्यवक्ता का कर्तव्य है लोगों को बताना कि प्रभु के मुंह में क्या है, प्रभु के दिल में क्या है और प्रभु के दिमाग में क्या है। एक भविष्यवक्ता का यह भी कर्तव्य है कि वो लोगों को बताए कि प्रभु की इच्छा क्या है, वो कैसे उनका मार्गदर्शन करने वाले हैं और वो ये भी बताए कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है और कैसे उनके लोगों को उसके लिए खुद को तैयार करना है। यही है एक भविष्यवक्ता का कर्तव्य। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? अच्छे हो ना? हर दिन जब आपने प्रार्थना की, यीशु पिता अपने आत्मा का अभिषेक आप में रखते हैं और उन्होंने बहुत से लोगों को अपने रहस्य उजागर किए हैं। जब हम आपके फोन कॉल्स को सुनते हैं, हम समझते हैं कि प्रभु आपको अच्छी तरह से ढाल रहे हैं और उनकी आत्मा के बल के साथ जो आपके अंदर बहुत भरा हुआ है, आप उनके अभिषेक में बढ़ रहे हो। माँ बाप बहुत खुश है, उनके बच्चे अच्छी तरह से प्रार्थना कर रहे हैं, आत्मा में प्रार्थना कर रहे हैं, ऐसा वो हमें कहते हैं। ठीक है, इसी के विषय में आज हम देखने वाले हैं। यही हम आपके पसंदीदा शो पपेट शो द्वारा देखते हैं। बहुत देर हो गई है। कम से कम आज मुझे यीशु पिता के साथ प्रार्थना में समय बिताना चाहिए। अब तक मैं ऑनलाइन क्लास और इसमें उसमें बिजी रही हूँ। हाँ, चलो प्रभु की आराधना करते हैं। मुझे भर दो प्रभु अपनी शक्ति से, मुझे भर दो प्रभु अपनी अग्नि से, मुझे भर दो प्रभु अपनी शक्ति से, मुझे भर दो प्रभु अपनी अग्नि से, अपनी आत्मा से मुझे भर दो, आत्मा के साथ मुझे भर दो मुझे प्रभु तुम भर दो, अपनी बल से मुझे भर दो। हाँ, यीशु पिता की ऐसी स्तुति करके और यीशु पिता के साथ बात करके मुझे बहुत खुशी मिलती है। पर ना, मुझे मेरी आत्मा को अच्छी तरह से बलवान करने की इच्छा है, पर वो कैसे करना है मुझे नहीं पता। मुझे अपनी आत्मा से भर दो यीशु पिता। मुझे क्या करना होगा? छोटी बच्ची। मम्मी, कोई आया है यहाँ पर? अरे मम्मी, रे मम्मी। प्यारी बच्ची, मैं प्रभु का भविष्यवक्ता हूँ।
तुमसे मिलने के लिए प्रभु ने मुझे स्वर्गलोक से भेजा है। मुझे मिलने के लिए प्रभु ने आपको स्वर्गलोक से भेजा है। मुझे विश्वास नहीं होता है। क्या ये सच है या फिर ये भी एक दर्शन है? नहीं, ये बिल्कुल ही सत्य है बेटी। तो फिर यीशु पिता ने आपको मुझको मिलने के लिए क्यों भेजा है? तुम अभी प्रभु की स्तुति कर रही थी ना, और उनसे कह रही थी कि वो तुम्हें अपने आत्मा से भर दें। तो इसीलिए प्रभु अपनी शक्ति तुम पर उंडेलने वाले हैं, और वो अपनी आत्मा से तुम्हें भरने भी वाले हैं, ताकि तुम दुनिया के सामने उनके वचनों की भविष्यवाणी कर सको। हाँ, ये अभी होगा। मैं यीशु पिता से कब से मांग रही हूँ इसके लिए। तो वो कैसे उंडेलेंगे और मुझे इसके लिए क्या करना है? जब तुम खुद को भूल के प्रभु की आराधना करोगी तो तुम प्रभु की आत्मा से भर जाओगी। फिर उसके बाद प्रभु की आत्मा तुम्हारे अंदर कार्य करेगी जिसकी कोई सीमा नहीं, और उसके बाद तुम प्रभु के रहस्यों को समझ पाओगी। क्या सच में? क्या मैं यीशु पिता की आराधना कर सकती हूँ अभी? हाँ, तुम्हें पता है जब प्रभु यीशुआ पृथ्वी पर रह रहे थे तो उन दिनों में उनके अंदर प्रभु की आत्मा थी, और उन्होंने बहुत ही महान शक्तिशाली कार्य किए। जिस दिन यीशु पिता ने यूहन्ना बपतिस्मादाता से बपतिस्मा ग्रहण किया, स्वर्गलोक खुल गया और वहाँ से प्रभु की आत्मा एक कबूतर की तरह उनके ऊपर आई। हाँ, सही कहा। और इसीलिए वो पिता की इच्छाओं को पूर्ण कर पाए और दुनिया पर विजय प्राप्त कर पाए। हाँ, अगर प्रभु की आत्मा मेरे अंदर होगी ना, तो ही मैं दुनिया को पराजित कर सकती हूँ। हाँ, इसीलिए आराधना करना, आत्मा में आराधना करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप कह रहे हो कि हमें प्रभु की आराधना शब्दों में नहीं करनी है, पर हमें दिल से आराधना करनी है ना? हाँ, क्या तुम प्रभु की आराधना करोगी तो पवित्र आत्मा तुम पर एक विशेष अभिषेक उंडेलेगी। हाँ, ठीक है, मैं आराधना करूंगी प्रभु की, करूंगी मैं आराधना। ओ प्रभु की आत्मा, ओ प्रेम करने वाली आत्मा, अभी के अभी आप हमारे सामने आ जाइए। अभी के अभी आप हमारे सामने आ जाइए। हाँ, मैं कहाँ पर हूँ? हाँ, ये तो स्वर्गलोक है। हाँ, ये तो कितना सुंदर है। अरे ये क्या है? यहाँ की नदी जो है वो कितनी स्वच्छ है, कितनी पारदर्शक। हाँ, स्वर्गदूत है और संत भी है यहाँ पर। वाह! हाँ, ये तो प्रभु का सिंहासन है। वाह! कितना ऊंचा है ये। बहुत ही अद्भुत है। अरे वाह! हाँ, अब ये क्या है? कितना महिमा भरा सिंहासन है। स्वर्गलोक प्रभु की महिमा से भरा हुआ है। हाँ, और यहाँ की हर एक चीज बहुत ही सुंदर है और बहुत ही सच्ची
वाली भी है, बहुत ही चकित करने वाली भी है। यह सब कितना सुंदर है। मुझे तो विश्वास नहीं होता कि मैं स्वर्गलोक में हूँ। यीशु पिता, आप कितने सुंदर हो। इस पृथ्वी पर हम तो आपकी कितनी साधारण तरह से आराधना करते हैं। आपको इतनी महिमा में देखकर मुझे तो आपकी आराधना करने का ही मन करता है। हमें लौट आए। हाँ, अभी जो हुआ मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा। यीशु पिता ने मुझे अभिषेक प्रदान किया, स्वर्गलोक का अनुभव प्रदान किया है। उन्होंने मुझे अपने अभिषेक के साथ आत्मा के साथ भर दिया है। धन्यवाद यीशु पिता, धन्यवाद। मेरे इस अभिषेक की रक्षा करने में मदद कीजिए। धन्यवाद यीशु पिता। ठीक है दोस्तों, क्या आपने पपेट शो देखा? बहुत बढ़िया था ना। प्रभु का अंतहीन अभिषेक आपके अंदर काम करना चाहिए, क्योंकि इन अंतिम दिनों में थोड़े से अभिषेक के साथ हम कुछ नहीं कर पाएंगे पृथ्वी पर। जब हम प्रभु के अभिषेक से बहुत ज्यादा भरे हुए होंगे, प्रभु हमारा इस्तेमाल बहुत सुंदर तरह से करेंगे। अंतिम समय में वो अपनी इच्छा पूरा करने का उत्साह हमें प्रदान करेंगे, ठीक है ना। यही सीखने के लिए हम अपने अगले सेगमेंट पर जाएंगे। आप अपने बाइबल, नोटबुक और पेन के साथ तैयार हो ना। चलो अगले सेगमेंट पर जाते हैं। एलाइजा, जैनिस, ओलिविया, कैसे हो आप सब लोग? प्रभु के अनुग्रह से अच्छे हैं आंटी। ठीक है, अक्सर हैना ये कहती है ना, प्रभु के अनुग्रह से अच्छी हूँ। हमें भी वैसा ही करना चाहिए, ठीक है ना। बहुत अच्छा, ठीक है। अरुण बुगल इस कार्यक्रम में प्रभु भविष्य सूचक अभिषेक प्रदान करके आपको एक भविष्य वक्ता की तरह ढाल रहे हैं, है ना। ठीक है, यहाँ पर किस किस में भविष्य सूचक अभिषेक है? एलाइजा, आप धीरे से हाथ क्यों उठा रहे हो? सोच रहे थे आप? अच्छा ठीक है। अब ओलिविया को मैं एक सवाल पूछूंगी। पूछो ओलिविया। ओलिविया, घर पर आप कितनी देर तक प्रार्थना करते हो? आधा घंटा। आधे घंटे के लिए? ऐसा क्या है ना, कितनी देर तक प्रार्थना करते हो? आधे से 1 घंटा आंटी। ठीक है। एलाइजा, कितनी देर तक प्रार्थना करते हो? 10 मिनट। 10 मिनट के लिए? ठीक है। जानिस के बारे में मुझे पता है, वो भी 10 मिनट के लिए प्रार्थना करती है। अच्छा ठीक है, आप सब लोग घर पर प्रार्थना करते हो ना? ठीक है। प्रार्थना करते समय किस किस ने यीशु पिता की आवाज सुनी है? आपने आवाज सुनी है? ठीक है। हैना ने आवाज सुनी है। अरे ओलिविया ने भी सुनी है। ठीक है, पहले हैना से जानेंगे उसने यीशु पिता से क्या सुना है। क्या हम पूछ ले जैनिस? ठीक है हैना, हमें बताओ तुमने यीशु पिता की आवाज कैसे सुनी है? एक बार जब मैं सो रही थी, यीशु पिता ने मुझे कहा कि देश में बहुत सारे पाप हो रहे हैं, ऐसा उन्होंने कहा आंटी। और उसके बाद ना उन्होंने मुझे एक दर्शन दिखाया आंटी। उस दर्शन में मैंने बहुत सारे पाप देखे जो देश में हो रहे थे, और जहाँ पर भी पाप था वहाँ पर अंधेरा, बहुत सारा अंधेरा था जहाँ पर पाप था आंटी। ठीक है, बढ़िया। इस कार्यक्रम अरुण बुगल में हम देखेंगे कि किस तरह से एक भविष्यवक्ता बनना है। तो सबसे पहले हमारे अंदर क्या होना चाहिए जिससे यीशु पिता हमें एक महान भविष्यवक्ता बना सके? क्या हम वो देखें? ठीक है, अपने अपने बाइबल खोलो। बाइबल में से यूहन्ना की किताब में से 3रा अध्याय खोलो, 34वां वचन देखेंगे। क्योंकि जिसे परमेश्वर ने भेजा है वो परमेश्वर की बातें कहता है,
क्योंकि वो आत्मा नाप नाप कर नहीं देता। ये आखिरी शब्द देखा आपने? प्रभु ने अपनी आत्मा को किस तरह से दिया था? बिना नाप के दिया था। जैनिस, बिना माप का क्या अर्थ होता है यहाँ पे बताओ? बिना माप का मतलब अनलिमिटेड। अनलिमिटेड। समझ गए? बिना कोई नाप का। पता है इतना सारा अभिषेक प्रभु ने किसे दिया था पता है? यीशु पिता को दिया था। ठीक है, यहाँ पर जिसकी बात हो रही है वो है प्रभु यीशु पिता। इसी तरह से आप सबको यीशु पिता क्या देने वाले हैं? बिना माप का अभिषेक प्रदान करने वाले हैं। एलाइजा, आपको बिना माप का अभिषेक चाहिए ना? चाहिए। भविष्य सूचक अभिषेक जब आपको प्रभु प्रदान करेंगे तब आप क्या करोगे पता है? प्रभु के लिए आप भविष्यवाणी क्या करोगे? कहोगे। अब शैतान पृथ्वी पर जो भी चीजें कर रहा है वो प्रभु ने आपको दिखा दी है ना। क्या दर्शन था वो? पृथ्वी पर जब पाप बढ़ गया तब क्या हुआ जैनिस? अंधेरा हो गया था। एलिजा, इसने यही कहा था ना? क्या था वहाँ पर? अंधेरा। अंधेरा था वहाँ पर। उसके बाद प्रभु ने हैना को क्या करने को कहा था? प्रार्थना करने को कहा था। तो प्रभु की आत्मा में आपको क्या करना है एलिजा? भर जाना है। प्रभु की आत्मा में भर के आपको क्या करना है? प्रार्थना करना है। ठीक है ना? ऐसे प्रार्थना करने में और प्रभु की आत्मा में भर के प्रार्थना करने में अंतर है ना? है ना एलिजा, है ना? क्या अंतर है पता है? जब आप ऐसे ही प्रार्थना करते हो, 5 मिनट प्रार्थना करते हो, 10 मिनट प्रार्थना करते हो, ठीक है, आप सब में से कौन कौन बहुत देर तक प्रभु की आत्मा में भरकर प्रार्थना करने की इच्छा रखते हो? देखो, एलिजा ने आखिर में हाथ उठाया। जैनिस ने सबसे पहले उठाया। तो जैनिस को सबसे ज्यादा प्रार्थना करने की आशा है। ओलिविया, हैना, सबको आशा है और मुझे भी आशा है। मैं प्रभु के चरणों पर बैठकर बहुत देर तक प्रार्थना करूंगी, आराधना करूंगी, स्वर्गलोक की चीजों को ढूंढूंगी, ऐसी आशा रखती हूँ। लेकिन ये हम अपनी इच्छा से कर सकते हैं क्या? है ना? जैनिस, क्या कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं ना। हमें नींद आएगी और फिर क्या होगा? हमारे दिमाग में खेल कूद होगा, फोन देखेंगे हम। हाँ, फोन देखने की इच्छा होगी और भूख लगेगी आंटी। हाँ, भूख लगेगी। पेट में से गुर गुर आवाज आएगी, भूख लगेगी। टीवी देखने की इच्छा होगी। शैतान हमको ललचाएगा। हाँ, शैतान ललचाएगा। टीवी देखो। ओलिविया, जरा अपनी आंखें खोलो, यहाँ वहाँ देखो, कितनी अच्छी चीजें हैं, है ना? आंटी, अगर हमारे मम्मी पापा कहीं पे बात कर रहे हैं तो वो भी हमें विचलित करेगा आंटी, प्रार्थना से। बहुत अच्छा। जब हम कमरे में बैठ के प्रार्थना कर रहे होते हैं, बाहर की आवाज़ हमें क्या करती है? हमें डिस्टर्ब करती है ना। उसके बाद हम क्या करते हैं? प्रार्थना करते वक्त ये क्या बात कर रहे हैं ये सुनने की कोशिश करते हैं ना। हमारे विचार यहाँ वहाँ भागते रहते हैं। हाँ, हमारे विचार गोल गोल घूमेंगे। आपने ड्रोन कैमरा देखा है ना? एक छोटी सी एरोप्लेन जैसा होता है, यहाँ वहाँ घूमते रहता है, उड़ते रहता है। वैसे ही हमारे विचार क्या होते हैं? गोल गोल उड़ते रहते हैं। क्या हम ऐसे हो सकते हैं? नहीं होना चाहिए। हम अंतिम दिनों की भविष्य सूचक सेना है। ठीक है ना? प्रभु के चरणों पर बैठकर ध्यान केंद्रित करके क्या करना है? प्रार्थना करनी है कि हम प्रभु का चेहरा देखना चाहते हैं, हम यीशु पिता की आवाज सुनना चाहते हैं। इन सब चीजों के होने के लिए प्रभु की आत्मा आपके अंदर क्या करनी चाहिए एलिजा? काम करनी चाहिए। ठीक है ना? आपको बाइबल को अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से प्रार्थना करनी है। धीरे धीरे बाइबल पढ़ोगे, धीरे धीरे प्रार्थना करते रहोगे ना, तो किसकी आत्मा आपको नियंत्रित करेंगी? यीशु पिता की आत्मा। हाँ, यीशु पिता की आत्मा आपके अंदर काम करेंगी ना। उसके बाद इस दुनिया पर आप क्या करोगे? विजय पाओगे। क्या आपको एक रहस्य बताऊं? जब आप प्रार्थना करते हो ना, बहुत ही शक्तिशाली चीजें पृथ्वी पर क्या होती है? ठीक है ना? जो भी अपने घुटने टेकते हैं, आंखें बंद करके हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं यीशु पिता के नाम से, तब महान महान चमत्कार क्या होते हैं? होते हैं। ठीक है ना? तो अब से आपको घर पर क्या करना है? आपको अपने प्रार्थना का समय बढ़ाना है। और वो किस तरह से बढ़ाओगे? पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर के क्या करना है? प्रार्थना करना है। कैसे प्रार्थना करनी है? पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर के प्रार्थना करनी है। जब हम प्रार्थना करते हैं, हमें अपने घुटनों को क्या करना है? टेक कर अपने हाथ जोड़ के आंखों को बंद करके प्रभु के सामने क्या करना है? प्रार्थना करनी है। हमें श्रद्धा होनी चाहिए कि हम यीशु पिता से बात करेंगे। ठीक है ना?
ऐसी श्रद्धा के साथ हमें आना चाहिए। क्या हम प्रार्थना से पहले खेल सकते हैं? नहीं कर सकते। प्रार्थना नाम सुनते ही आंखों को बंद करके आपको क्या करना है? प्रार्थना करनी है। और उसके बाद आपके अंदर किसकी आत्मा काम करेगी? यीशु पिता की आत्मा काम करेगी। आप बहुत ही खुश होगे, आनंदित होगे और आप प्रार्थना से उठना नहीं चाहोगे, क्योंकि यीशु पिता क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। और अगर आपको ऐसा महसूस होता है, उसका मतलब है प्रभु की आत्मा आपके अंदर बसी है। ठीक है ना? मम्मी प्रार्थना कब खत्म होगी? पापा प्रार्थना कब खत्म होगी? अगर आप ऐसा सोचते हो ना, तो क्या प्रभु की आत्मा आपके अंदर है? नहीं है। ठीक है ना? तो प्रभु की आत्मा में भरकर जो भी प्रार्थना करते हैं, उनकी प्रार्थना शक्तिशाली क्या होती है? प्रार्थना होती है। उनके द्वारा यीशु पिता क्या करते हैं? बात करते हैं। प्रार्थना नहीं करने वाले लोगों से प्रभु बात करेंगे? बिल्कुल बात नहीं करेंगे। ठीक है, प्रभु की आत्मा में भर के प्रार्थना करने का अभ्यास करेंगे। दोस्तों, आप सबने नोट डाउन किया, आपने वचन लिख लिया ना? ये वचन बहुत ही जरूरी है। यीशु पिता के अंदर का जो अभिषेक है और प्रभु की जो आत्मा उनके अंदर है, वो बहुत ज्यादा थी। जिन लोगों ने उन्हें छुआ ठीक हो गए, जिन लोगों ने उन्हें देखा चंगे हो गए, उनकी बातों से लोग चंगे हो गए। इस तरह का बल यीशु प्रभु के अंदर काम कर रहा था। ऐसी ही आत्मा बच्चों की सेना में काम करेगी। बहुत सारे बच्चे प्रार्थना करने में कम पड़ गए हैं, बाइबल पढ़ने में कम पड़ गए हैं। जो लोग प्रभु के चरणों पर बहुत देर तक बैठते हैं और प्रार्थना करते हैं, आत्मा के साथ, प्रभु की आत्मा के साथ भरते जाएंगे और आप भी यीशु पिता की तरह महान कार्य करोगे और यीशु पिता के आने का मार्ग तैयार करोगे। और इसी के लिए हम अब प्रार्थना करेंगे। आप सब तैयार हो? क्या हम घुटने टेक दें? ठीक है दोस्तों, आप सबने घुटने टेक दिए, मेरे दोस्तों ने अच्छे से घुटने टेक दिए हैं और अब हम प्रार्थना करने वाले हैं। ठीक है ना? आत्मा में भर के प्रार्थना करेंगे हम, क्योंकि प्रभु अपनी आत्मा को अंतहीन तरह से उंडेलने वाले हैं। आप में से बहुत से लोग अन्य भाषाओं में प्रार्थना कर सकते हो ना, तो अपने आप को भूल के अन्य भाषाओं में प्रार्थना कीजिए। अगर आप कहते हो कि आपको अन्य भाषा में प्रार्थना करना नहीं आता, उनके नाम की स्तुति करके कहो, यीशु पिता हमें अपनी आत्मा से भर दीजिए, अपने भविष्य सूचक अभिषेक से भर दीजिए। चलो प्रार्थना करें, अपनी आंखें बंद करो। आंखें बंद करके हम प्रभु की तरफ देखेंगे। प्रभु अपने भविष्य सूचक अभिषेक में आप सबको ढालेंगे। अन्य भाषाओं में हम प्रार्थना करें। ओ रबा शेख हेरे बारा हारा बरे शीरी बारा खारा बारा शीरी बारा खारा बारा हिरी बिरी शीरी बेरे हेरे बारा शारा बारा खारा बारा हेरे बारा शारा बारा खारा बारा ओरा बारा बारा शेरे बारा शेरे बारा खारा बारा 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 शेरे बारा 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 हिरी बिरी शीरी बेरी किरी बिरी 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 शीरी बेरी 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 शीरी बारा 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 हिरी बारा शीरी सारे बच्चे अपना मुंह खोल के अच्छे से अन्य भाषाओं में प्रार्थना करो। यीशु पिता आपका इस्तेमाल करेंगे, वो आपको अपनी आत्मा से भर देंगे। रबा शेख है रे बारा हारा बारा शेर बारा। प्रभु आपको अंतहीन आत्मा देंगे और आपको अपनी सेना बनाएंगे। हाँ, बनाएंगे। अपने आप को अच्छे से समर्पित कर दो। अच्छे से आत्मा में भर के हम प्रार्थना करें। उरी खारा बारा शेर बारा खेरे बारा हारा बारा शेर बारा हारा बारा उरी भी खीरी बारा शेर बारा हारा बारा शेर बारा खारा बा ओरे हेरे बारा शेर बारा खारा बारा बारा हरे बारा शेर बारा ओरे वे खेरे बारा शेर बारा हारा बारा शेर बारा हारा बारा। भविष्य सूचक अभिषेक, भविष्य सूचक अभिषेक हमारे बच्चों के अंदर काम करे प्रभु। हाँ प्रभु। और बारा हरा बारा शेर बारा खारा बारा ओरे माँ खारा बारा शेर बारा हरा बारा शेर बारा। पवित्र आत्मा हमारे बच्चों में काम कीजिए, अपनी अग्नि से भर दीजिए प्रभु। रबा शेख रे बारा हरा बारा शेर बारा खारा बारा पूरी बाला खारा बारा शेर बारा हरा बारा शेर बारा पूरी बारा शीरी बारा खारा बारा 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 हरा बारा। बोलो छोटे बच्चों, आप बिल्कुल भी शांत मत रहो बच्चों, अपना मुंह खोल के बात करो। रबा शेख रे बारा हरा बारा शेर खारा बारा हरा बारा शेर बारा। उनकी आत्मिक आंखों को खुल जाने दीजिए प्रभु, वो अपना मुंह खोलकर भविष्यवाणी करे प्रभु। अपनी आत्मा के साथ हर एक बच्चों को भर दीजिए प्रभु। साहसी आत्मा के साथ भर दीजिए, शक्तिशाली आत्मा के साथ भर दीजिए। उरी मी खारा बारा हेरे बारा शेरे बारा ईशिमी हिरी बारा शेरे बारा खारा बारा
बारा उरी हमारा खाला बारा 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 शरी बारा खराबा। जैसे हम प्रार्थना करेंगे प्रभु बहुत सारे बच्चों की आत्मा को इस दुनिया में मुक्त कर देंगे, अपनी आत्मा के द्वारा मुक्त कर देंगे। बहुत सारे बच्चे बंधे हुए हैं और दुनिया में कष्ट झेल रहे हैं, वेदना झेल रहे हैं इस दुनिया में। उन्हें मुक्त करने के लिए प्रभु की आत्मा आने वाली है। सब बच्चों को प्रभु अपने भविष्य सूचक अभिषेक से भर के उनका इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए हैना अभी प्रार्थना करेगी। क्या हम उसके साथ प्रार्थना करें? स्तुतियो यीशु पिता, आपकी स्तुतियो आज के दिन के लिए धन्यवाद यीशु पिता। यीशु पिता, हम सब बच्चों को आपको समर्पित करते हैं जो इस दुनिया से बंधे हुए हैं और उसके भ्रम से बंधे हुए। यीशु पिता, हाँ यीशु पिता, उनकी मदद कीजिए ताकि वो अपनी आत्मा से मुक्त हो सके। यीशु पिता, यीशु पिता, हमें आपके साथ अधिक समय बिताने में मदद कीजिए। यीशु पिता, यीशु पिता, हम सब बच्चों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। यीशु पिता, समर्पित करते हैं यीशु पिता। ओ शेरे हेरी बारा शेरी बारा खेरी बारा बारा। ओ अभी इसी वक्त यीशु पिता सारी बच्चों की सेना को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। ओ उनको अपनी आत्मा प्रदान कीजिए यीशु पिता, अपनी आत्मा प्रदान कीजिए यीशु पिता। हेशे बेरे हेरे बेरे शेरे बाला खाला बारा शेरे बारा हरा बेरे और भी शेरी बारा हरा बेरे शेरी बारा खरा बारा। यीशु पिता, उन्हें आपके साथ होना चाहिए यीशु पिता। उनको नरक की अग्नि में जलना नहीं चाहिए यीशु पिता। आप उनकी रक्षा कीजिए यीशु पिता। देख पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। उसी तरह अपना शक्तिशाली हाथ उन पर रखिए, उनको अपने लहू के किले से ढक दीजिए और उनकी रक्षा कीजिए। यीशु पिता के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, हमारे अच्छे पिता, आमीन। दोस्तों, आप सबने घुटने टेक के प्रार्थना की ना? आपने यीशु पिता से प्रार्थना की कि वो आपको अपनी आत्मा से भर दे। यीशु पिता आपको आत्मा से भर देंगे, निश्चित रूप से यीशु पिता आपको अपनी आत्मा से भर देंगे। आत्मा से भरे हुए लोग क्या करेंगे? प्रभु के लिए खड़े हो जाएंगे, उनका उत्साह साथ में रखेंगे और उनके शब्द बोलेंगे। इसके बाद आपको क्या करना है? पृथ्वी पर जो लोग यीशु पिता को नहीं जानते हैं वो उनको जानेंगे और आप यीशु पिता के आने का मार्ग तैयार करोगे। ठीक है बच्चों, अच्छे से प्रार्थना करो, प्रभु की आराधना करो और जरूरी बात बाइबल पढ़ना, ठीक है ना? अभी मैं चलती हूँ, अगले हफ्ते मिलती हूँ। बाय बाय।